वैसे साहब मेरा पहला प्रश्न यही कि आपको हर चीज में मुस्लिमों के खिलाफ साजिश क्यों नजर आती है? नहीं, मुझे इसलिए नजर आता है क्योंकि मेरी नजर अच्छी है, मेरा दिमाग साफ है, मेरे दिमाग पर पर्दा नहीं है, मेरी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज देश में रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के बाद है। इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी है, लगभग 10 लाख एकड़, 5 सिंगापुर, 5 बहरेन, 12 मालदीव के बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। नहीं, पहले तो यह है मैडम कि भारत बहुत बड़ा देश है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं छोटे छोटे गल्फ कंट्रीज से जो हमारे करीब भी नहीं आ सकते। ये आप खामखा हमारे गले में डालकर बोल रहे हैं कि बढ़े। बीजेपी की सरकार इस बात से तकलीफ उनको है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई। चलो भाई दोस्तों, वक्फ बिल पर गोदी एंकर भी मोदी सरकार के सपोर्ट में दिख रही है। इसी पर ओवैसी साहब ने एक इंटरव्यू में एक गोदी एंकर को जमकर फटकार लगा दिया। कैसे, देखिए। वैसे साहब मेरा पहला प्रश्न यही कि आपको हर चीज में मुस्लिमों के खिलाफ साजिश क्यों नजर आती है अगर किसी बिल में सरकार सुधार लाने की कोशिश कर रही है? नहीं, मुझे इसलिए नजर आता है क्योंकि मेरी नजर अच्छी है, मेरा दिमाग साफ है, मेरे दिमाग पर पर्दा नहीं है, मेरी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्चाई को बयान करना सही बात है। अब जो अंधे हो जाते हैं सरकार के खौफ से या उनके कोई मफादात से, तो उनको कुछ सच्चाई नज़र नहीं आती। बात लोग हैं। अब आप मैडम मुझे बताइए कि जो सरकार ये कर रही है और ये कह रही है कि वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई वक्फ बाय यूज़र? जब हिंदू समाज में एंडोमेंट की जो मंदिरें हैं, कस्टम और यूसेज की बिना पर वो मंदिर हो जा सकती है, तो वक्फ बाय यूज़र मस्जिद और मंदिर नहीं होगी। आज देश में रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के बाद है। इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी है, लगभग 10 लाख एकड़, 5 सिंगापुर, 5 बहरेन, 12 मालदीव के बराबर जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। हाँ जी, तो वक्फ बिल का विरोध करना इस गोदी एंकर के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, जिस पर ओवैसी साहब ने इसकी जमकर फटकार लगा दी और इशारों में इस गोदी एंकर को दिमाग से पैदल बता दिया, यानी कि अंधभक्त बता दिया, जो कि सच भी है। और ओवैसी साहब ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि वक्फ बाय यूजर नहीं होता तो नॉन मुस्लिम्स में ऐसा क्यों होता है। तो इस पर तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, इस पर कोई मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। खैर, गोदी एंकर का असली चेहरा अब सामने आता है। कह रहे हैं कि आज वक्फ के पास बहुत प्रॉपर्टी है। मुझे लगता है कि दरअसल दुख इसी बात का है। तो दरअसल मामला बहुत सिंपल है और यह है प्रॉपर्टी ज्यादा होने का, और इसी को लेकर टारगेट मोदी सरकार भी कर रही है और गोदी एंकर भी कर रहे हैं कि इतनी प्रॉपर्टी है तो इसके साथ हेर फेर किया जाए, कोई नया कानून बना करके। इस पर आगे देखिए कि कैसे ओवैसी साहब मोदी सरकार समेत इस गोदी एंकर की भी पत्रकारिता की ऐसी की तैसी करके रख दी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब इतना ज्यादा जमीन और संपत्ति इन्वॉल्व है तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने में दिक्कत क्या है? नहीं, पहले तो यह है मैडम कि भारत बहुत बड़ा देश है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं छोटे छोटे गल्फ कंट्रीज से जो हमारे करीब भी नहीं आ सकते। पहली बात ये समझिए कि वक्फ होता कैसे है। प्रदेश सरकार एक सर्वे कमिश्नर, जो प्रदेश सरकार के एक्सपेंसेस पे सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की प्रॉपर्टी है जो इसको वक्फ कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद येस और नो, येस होगा तो वो प्रदेश सरकार को लिखते हैं कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके बाद प्रदेश की सरकार गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। उस गजीट नोटिफिकेशन को मुसलमान 1 साल तक ऑब्जेक्ट कर सकते और नॉन मुस्लिम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब वो हो जाता है तो इसमें मेरा क्या रोल है, उसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल है? सर्वे कमिश्नर प्रदेश सरकार का गजेट इशू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से गजेट नोटिफिकेशन इशू होता है। तो जी अंजना कह रही हैं कि इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने में दिक्कत क्या है। तो ये सवाल सुनकर ऐसा लगता है कि इस गोदी एंकर ने वक्फ बिल को सही से पढ़ा नहीं और मुंह उठाकर आ गई इंटरव्यू करने। पर एक्चुअल मामला ये है कि वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल करना है, जो किसी और धर्म के बोर्ड में ऐसा नहीं होता। और इसी बात को लेकर जिक्र ओवैसी साहब भी यहाँ पर कर रहे हैं, पर इतनी सी बात इस गोदी एंकर को समझ में नहीं आ रहा। और वैसे वक्फ का सारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, तो क्या ये चेक्स एंड बैलेंस नहीं है? और नहीं है तो रजिस्टर्ड कैसे हुआ? तो मिला जुला करके मामला ये है कि मुसलमानों के प्रॉपर्टी पर नजर है कि इतना प्रॉपर्टी कैसे हो गया, और इसी को हथियाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। जिस पर आगे देखिए ओवैसी साहब कैसे इस गोदी एंकर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिख रहे हैं। ये आप खामखा हमारे गले में डालकर बोल रहे हैं कि बढ़ रहे, और अगर प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इसमें लोग दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज आप ये सवाल बार बार सरकार उठाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना नहीं चाह रहे हैं।
बीजेपी की सरकार इस बात से तकलीफ उनको है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी कैसे हो गई, इसको हम छीनना चाहते हैं, वही तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।